Hello bachcho, let's see the question. It states that if n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then total EMF and internal resistance will be. So इस question में हमारा key concept क्या है? हमारा key concept है cells in connected in parallel. So हम पैरेलल सर्किट को इधर कंसिडर करेंगे. जब हम पैरेलल सर्किट को कंसिडर करेंगे, एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R3 अप टू हमारा Rn. So R1, E1, R2, R3, R4, ये होगा हमारा En. तो ये क्या बोल रहे हैं? n cells each of EMF E, यानी कि E1 equal to E2 is equal to E3 up to En. All have same EMF E. जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बात करते हैं, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे इधर, all the internal resistance are connected in parallel. So हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 divided by R equivalent is equal to 1 divided by R1 R2 1 divided by R3 up to 1 divided by Rn. हमारा कंडीशन क्या है इधर? R1 equal to R2 up to Rn is equal to R. हमारा R इक्विवेलेंट यानी कि R पैरेलल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R divided by N. So ये होगा हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट EMF क्या होगा? जो भी हम EMF कंसिडर कर सकते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स, सो सारे EMF E ही है. E डिवाइडेड E होगा. तो हमारा इक्विवेलेंट EMF होगा. इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ. जब हम किरचॉफ्स लूप लॉ एक लूप में इस्तेमाल करें, हमें मिल जाएगा. अगर हम एक लूप को कंसिडर करें, मान लेते हैं R1 R2 E1 E2, हम मूव कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में मूव होगा. हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम इस प्रकार में मूव कर रहे हैं. सो -E2 minus IR2, we are moving in the direction of current, minus IR1 plus E1 is equal to 0. So हमें मिल जाएगा E1 is equal to E2 plus I times R1 plus R2. इधर करंट क्या हो जाएगा? E1 minus E2 divided by R1 प्लस R2, ये हो जाएगा हमारा करंट. यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर हम मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट कुछ ई इक्विवेलेंट मिले पॉइंट ए और बी के अक्रॉस, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हमें ऑलरेडी पता है. इक्विवेलेंट का बात हम कर रहे हैं, सो वी ए बी क्या होगा? वी ए बी होगा VA minus VB is equal to, पहले E1 एंड E1 भी हमारा कंट्रीब्यूशन करेगा, E1 minus I times R1. सिमिलरली VA minus VB क्या है? E2 plus I times R2. सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट. तो E इक्विवेलेंट क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करके हम I को एलिमिनेट करेंगे, हमारा E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2. अगर हमारे पास n सेल्स है, आइडेंटिकल सेल्स है, तो A हो जाएगा is equal to E by R plus E by R up to n times divided by R by n, क्योंकि ये 1 by R1 1 by R2, so ये हो जाएगा हमारा n divided by R. So ये हो जाएगा NE divided by n by R. So R, so इस R को हम कैंसिल कर सकते हैं, n को कैंसिल कर सकते हैं. So E इक्विवेलेंट सिंपली होगा E, R इक्विवेलेंट सिंपली होगा R डिवाइडेड बाय n. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A. I hope you will understand.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।